ओम नमः शिवाय। शिवाय नमस्तुभ्यं ते लोकानां हिताय च यत्र ते पादपदं तत्र पुण्यम सनातनम। माँ नर्मदा के पावन आशीष और देवी अहिल्या की धर्मपरायणता से सिंचित भूमि पर स्थित है एक ऐसा गांव जिसकी मिट्टी में अध्यात्म और इतिहास की सुगंध घुली हुई है। यह पावन भूमि, जिसे प्रेम से लोग मध्य प्रदेश का बंगाल कहते हैं, अपने भीतर महाभारत काल के अनमोल मंदिर और सदियों पुरानी गाथाएं समेटे हुए है। यहाँ कदम रखते ही एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। इस गांव के हृदय में एक ऐसा प्राचीन तालाब स्थित है जिसका झुकाव स्वाभाविक रूप से पूर्व दिशा की ओर है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो यह स्वयं सूर्य की पहली रश्मियों को न केवल निमंत्रण देता है बल्कि उन्हें अपने जल का अर्घ भी समर्पित करता है। यह दृश्य केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति के अद्भुत मिलन का एक जीवंत उदाहरण है। हमारी आध्यात्मिक खोज का पहला पड़ाव है गौरी सोमनाथ मंदिर। यहाँ की स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह अद्भुत देवालय महाभारत काल में सिर्फ 6 महीने की एक रात के भीतर निर्मित हुआ था। मंदिर के भीतर स्थापित विशालकाय शिवलिंग अपनी विराटता और दिव्यता से हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देता है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान जब सुबह हो गई तो नंदी महाराज की प्रतिमा अधूरी छोड़ दी गई। यह मंदिर केवल एक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है बल्कि इसकी हर दीवार और हर पाषाण अपने भीतर एक गहन रहस्य और आध्यात्मिक गाथा को समेटे हुए है। सचमुच यह गौरी सोमनाथ मंदिर इस गांव की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक अद्वितीय प्रतीक है। गौरी सोमनाथ मंदिर ये पांडव कालीन है, 5000 वर्ष पुराना। 6 महीने की रात उस समय आई थी तो नंदीगण अधूरा रह गया, प्रातःकाल छोड़ के चले गए। युवराज मंडल है कृष्णाबाई होलकर ने 10वीं 11वीं सदी में इसका जीर्णोद्धार किया। तो ये जो नंदी है ये बाद में इसको स्थापित किया है। तो जो ये मंदिर है ये 6 महीने रात में बना। पांडव कालीन है, 6 महीने की रात का प्राचीन गौरी सोमनाथ। तो वो जो बाहर पत्थर जैसा है वो नंदी है। नंदीगढ़ अधूरा रह गया, प्रातः काल होगा तो छोड़ के चले गए, पूजा यहाँ पर और भी कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, श्री राधे राधे। राधे राधे भैया। यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं भैया? भैया प्राचीन काल के बहुत सारे मंदिर है। गौरी सोमनाथ मंदिर है, ओमकारेश्वर है, बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, बड़ा गणपति है, गणपति जी के मोहल्ले में जोगड़ी माता है, 52 भैरव है, 64 जोगड़ी है, 11.5 हनुमान है, 2 आश्रम है, पूरा पश्चिम में गौशालाएं हैं और बहुत बड़ा गांव है, भगवान कृष्ण की नगरी का गांव। वो तो बताते हैं कि 6 महीने की रात में कौरव पांडवों का हाथ का था, ये गर्भगृह है अहिल्या माँ साहब के हाथ का है, ऐसे बताते हैं, कहते हैं, सुनते हैं तो सुना रहे हैं। ये गौरी सोमनाथ ये तो भगवान ईश्वर की लीला है, शंकर जी की। इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता है, वही भगवान भोलेनाथ ही बताएंगे। अच्छा, ये शिवलिंग हमेशा से इतना ही बड़ा है या इसकी हाइट बढ़ रही है? ये इतना बड़ा जितना दिख रहा है ना आपको, इतना नीचे भी खोदा गांव के लोगों ने, प्राचीन है ना, बाप दादाओं ने। पर उसके बाद भी पता नहीं चला कि और कितना गहरा है। अच्छा। सर्वप्रथम ओमकार महाराज यहीं पे विराजमान हुए थे। अच्छा। बताते हैं, कहते हैं लोग कि 6 महीने की रात में जब मुर्गे ने बांग दी थी तो यहाँ से उठ के ओमकार महाराज चले गए। धन्यवाद भी। आपका शुभ नाम? सुंदर सिंह घाटीवाला। श्री राधे राधे। राधे राधे। स्थानीय लोगों और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की प्रथम उपस्थिति इसी पावन भूमि पर हुई थी।
वे बताते हैं कि आज भी भगवान ओमकारेश्वर यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब मैंने स्वयं उनके दर्शन किए, उस क्षण की अनुभूति शब्दों की सीमा से परे थी, मानो आत्मा को सीधे शिव तत्व का स्पर्श मिल गया हो। यह अनुभव केवल दर्शन मात्र नहीं था, बल्कि एक आत्मिक मिलन था जिसने मन और आत्मा को एक अलौकिक शांति से भर दिया। गौरी सोमनाथ मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर की दिव्य आभा के निकट ही काल भैरव भगवान का प्राचीन धाम विराजमान है। यह मंदिर अपनी गहन आस्था, अद्भुत रहस्यों और प्राचीन किंवदंतियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों और इसकी विशिष्ट स्थापत्य शैली मानो सदियों पुरानी कहानियों और गाथाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। जब हमने मंदिर के सेवादार योगी जी से भेंट की तो उन्होंने इस पवित्र स्थल की अनगिनत मान्यताओं और चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने पर न केवल हर संकट दूर होता है, बल्कि साधक को एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। यह मंदिर अपनी रहस्यात्मकता और दिव्यता के कारण इस गांव की आध्यात्मिक यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य पड़ाव बन जाता है। यहाँ का हर क्षण भक्ति और अलौकिकता से भरा हुआ प्रतीत होता है। ये 6 महीने की रात में भैरव महाराज विराजमान, यहाँ सारे ग्रह हनुमान 52 भैरव 64 जोगनी विराजमान है। अच्छा, गणेश जी कितने हैं, विराट महाराज कितने हैं और शिव जी कितने हैं, इनकी जानकारी अलग है। ये 52 भैरव महाराज, क्योंकि 52 कुल के लोग इनको पूछते हैं तो इनको 52 भैरव। अच्छा, तो जो वास्तविकता में है तो काल है, बटक भैरव, तेलिया भैरव, बेलिया भैरव है ना, ये सब अलग अलग, ये ओरिजिनल है। ये काशी जाए हुए हैं, काशी में इनका मंदिर है और दूसरा चोली का। बाकी बटक भैरव उज्जैन के अंदर जो है ना, वो बटक भैरव, ये काल भैरव। तो वहाँ पे भी तो काल भैरव बोलते हैं। बटक हर भैरव को काल भैरव ही बोलेंगे। भैरव नाम है भगवान शंकर की जटा से गिरा हुआ एक बाल है, जिसने ब्रह्मा का मतलब ब्रह्मा के मुख से एक शब्द बोल दिया, बुराई कर दी थी। तो उसी काल भैरव प्रकट होकर के ब्रह्मा का एक मस्तक काट दिया था। अभी 3 ही मस्तक है, 4 मस्तक है ब्रह्मा जी के, तो इसलिए इसको चोली नगरी बोलते हैं। चोली नगरी का इतिहास ये है कि चोली नगरी, इनका नाम सबसे पहले पुराना नाम क्या है, इनका सूरजपुर नाम है। सूरजपुर, इनका नाम क्या है, सूरजपुर। सूरजपुर का तालाब, जो चोली का तालाब इधर सूर्य नारायण को पानी करता है, इसका नाम क्या था, सूरजपुर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर इसका नाम चोली क्यों पड़ा, चोली में सबसे मेन क्वेश्चन अहिल्या साहब मैसूर स्टेशन है ना, होलकर स्टेट जो है ना, अहिल्या साहब जो था वो यहाँ का मतलब चोली, मतलब जो तौजी होती है ना, खेत की तौजी, मकान की तौजी का पैसा जो आता था, वो पैसे ले जाके उन पैसों की क्या माता क्या पहनती थी, चोली। चोली, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चोली। अच्छा, अहिल्याबाई साहब चोली जो पहनती थी ना, चोली के पैसे से पहनती थी, इसके नाम से सूरजपुर का नाम क्या बन गया, चोली, चोली नगरी। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में जो बंगाल है जादू टोने में फेमस है, तो मैं इसीलिए आया हूँ कि चोली आज कमजोर नहीं है। आज यहाँ पे भी मध्य प्रदेश का बंगाल बोला जाता है। बंगाल जाता है, इसको बोलते सिर्फ आधा हनुमान हो जाता तो ये आज भी बंगाली कहता है। अच्छा, ये जो हनुमान यही है क्या 11.5 हनुमान? ये रहे, ये भी है, वो भी है। हाँ, आसपास गांव के नगर कोट के अंदर बैठे हुए, पूरे नगर के अंदर ही। अच्छा, मंडले से रोड पे जाओगे ना, जैसे चिंतामन गणपति दिखेगा आपको यहाँ पर, हाँ, उनके ठीक सामने खेत के अंदर आधा ऐसा धड़ मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, मेन। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव था एक ऐसा प्राचीन गणेश मंदिर जहां भक्ति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा वास्तव में अद्वितीय है। लगभग 11.5 फुट ऊंची यह विशाल प्रतिमा नृत्य की मुद्रा में है, जो भक्तों को एक अलौकिक अनुभव देती है। मंदिर के पंडित जी ने बताया कि यह केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन शिल्पकला और संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है। इस दिव्य और विशाल प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही मन भक्ति और विस्मय से भर जाता है। ये मंदिर प्राचीन काल है, कौरव पांडव समय में, और नृत्य मुद्रिका में गणेश जी, और 11.5 फीट की मूर्ति है। 1.25 किलो से इसका घी सुंदर से चोला चढ़ा जाता है, और 11.5 मीटर वस्त्र लगता है,
और हमारे इस मंदिर पे 7 पीढ़ी से हम सेवाएं दे रहे हैं। 7 पीढ़ी से सेवा दे जी। रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ के जितने भी मंदिर हैं कौरव पांडव कालीन जी, हैं और जितने भी उनका प्राचीन- जीर्णोद्धार समय समय पर समय हुआ और समय पर। सबसे ज्यादा जो हुआ है वो अहिल्याबाई होलकर जी के अहिल्या समय। में उनके कृष्ण समय से हुआ है। अच्छा, अच्छा। यहाँ का जो मंदिर है ये ट्रस्ट के अंडर हाँ, खासकर ट्रस्ट है। तो जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं सभी 3 मंदिर ट्रस्ट है यहाँ पर। एक तो हमारे गणेश जी है और भैरवान जी है, और यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर हनुमान जी का मंदिर है, महावीर मंदिर, वो ट्रस्ट है। 3 मंदिर यहाँ पे पे हनुमान? ये 1 किलोमीटर बाहर, चाहो तो मैं जा सकता हूँ आपके साथ। तो ऐसे वैसे 2 मंदिर है, तो जो पहले आएगा वो ट्रस्ट है में 11:30 11:30। तो 11:30 एक जगह नहीं है भैया, 2-4 गांव में है, और बाकी तो 2-3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और कई मंदिर बने हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसा है। अच्छा, भैरव बाबा को जैसे- यहाँ पे भैरवान बोलते हैं। जी तो वहाँ पे भैरवान मंदिर में मैंने देखा जी, कि बहुत ज्यादा ही मुझे प्राचीन लग रहा था। बहुत प्राचीन है ना वो, आज बहुत ज्यादा मान्यता है, आज भी दर्शनार्थी आते हैं। और काफी बिल्कुल हमारे इधर तो बल्कि उधर तो तो बहुत वहाँ पे ही सबसे ज्यादा क्या तांत्रिक क्रियाएं होती थी पहले? वो भैरवान बाबा है ना, साक्षात है वो। जैसे अपने उज्जैन के काल भैरव, ऐसे चोली निमाड़ के भैरवान जी, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। बहुत दूर। मालवा प्रांत के तो अधिकतर बहुत आते हैं, प्रसादी वगैरह बनाते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे यहाँ पे शोधकर्ता या वैज्ञानिक यहाँ के बारे में जानकारी निकालने कभी आते हैं? कई बार आ चुके, पर बराबर लेकर नहीं जाते। जैसे आप आए हैं, हाँ। ऐसे छोटी मोटी जानकारी लेके चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई ज्यादा रिसर्च ऐसा नहीं ज्यादा करता? रिसर्च। हाँ, पर आपके इंदौर से जैसे पत्रकार भी, जैसे 2 साल से गणेश जी को तो अच्छे मान रहे हैं, तो बड़े बड़े पत्रकार लोग आए थे, और मेरा खुद का यूट्यूब बना था। अच्छा, और उसी के माध्यम से सभी दर्शन करने आज भी। अच्छा। पहले दर्शनार्थी इतने नहीं आते थे, अब तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं वगैरह सब बंद हो गई है, पर अब वैसे नहीं रहा जैसे अब। जिस प्रकार से इसे जी, बंगाल की संख्या में रखा जाता जी। था। चोली तो बंगाल है से वैसे भी। अच्छा, चोली बंगाल है। 6 महीने रात के सभी देवता बने, सभी देवता। मुर्गे ने बांग दे दी, हाँ। बनते बनते अधूरा रह गया वो। अच्छा, 11:30 हनुमान, 52 भैरव, 64 जोगनी, ये नृत्य गोत्र गणेश जी, सामने पाताल भैरवी जी है, ओंकारेश्वर आता है, और गौरी सोमनाथ मंदिर जो है, ये सभी मतलब उसी समय का है। अच्छा, यहाँ पे जो व्यक्ति ओंकारेश्वर में पूजा पाठ करता है उसका फल भी वही? बिल्कुल बराबर। यहाँ छोटे स्वरूप में है, और जैसे ओंकार से जाते हैं वो बड़े स्वरूप में। फर्क इतना है, नर्मदा जी प्रतिष्ठित है, और जो बड़े भाई ऐसा है वो। तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं, और ओंकार से वहाँ पर भी दर्शन कर, दोनों एक ही बात। अच्छा, यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन हो गए, मतलब बिल्कुल वाराणसी बिल्कुल वाले काल भैरव के बिल्कुल दर्शन। काल भैरव जैसे। ठीक है, प्रणाम अरे, पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी आप आए, आपके हमारे बहुत आओ। गणेश मंदिर के सामने अचानक हुई खुदाई ने एक और अद्भुत रहस्य को उजागर किया। वहां धरती के गर्भ से माता पाताल भैरवी की एक प्राचीन मूर्ति प्रकट हुई। आइए जानते हैं पंडित जी से इसका इतिहास। माता जी के सिर पे पैर है हनुमान जी। ये ऊपर हनुमान जी का पैर है, ये खुदाई के बाद ही पूरा निकला है। अच्छा, ऐसा का ऐसा निकला? हाँ, ऐसा कैसे? और ये क्या है साइड ये में? भी हनुमान जी का पैर, ये मूर्ति क्या खड़ी थी, हाँ। खंडित हो गई, पीछे हनुमान जी का सीना गिरा है, और ये माँ पाताल भैरवी के रूप में। तो हनुमान जी की पूरी मूर्ति कहाँ है? ये खंडित हो गई ना, वो पीछे नीचे गिरा। अच्छा, ये देख लो, ये इतना भाग के और दिख रहा था, तो यहाँ टकनेश बाबा भिड़े थे। अच्छा, अच्छा, ये पैर है। हाँ, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये पैर है, ये इतना भाग था खुदाई के बाद, देखते मुझे तकन बाबा ने लगा दिया तो कि देखते कितना क्या निकलता, पूरा माता जी सिंहासन ये पाताल भैरव के नाम से पूरा निकल गया। अच्छा, ऐसा ही है। तो हनुमान जी इनके ऊपर पैर रख ये के खड़े हैं। हनुमान, ये क्या इसका शास्त्रों में किसका कहीं वर्णन होगा, तो माता जी को पैर रखा, तो माता जी जैसे नाम ही पाताल भैरव रख दिया, ऐसा है। तो पाताल भैरव प्राचीन है जो से। यहाँ पे कितने मंदिर हैं ऐसे? वैसे तो 11:30 हनुमान, पर जो पाताल भैरव है किसी रूप में गांव के बाहर है, जोगनी का अपना कमरा है। हाँ, वो किस तरफ है? वो गांव के बाहर है, फुल साइड इसी रूप में है, वो भी 3 रूप लेती है, यहाँ पर भी 3। चलिए, तो योगिनी माता के मंदिर तरफ भी चलते हैं अपन। इसके बाद हमारे मार्गदर्शक पंडित जी हमें 64 योगिनी मंदिर के दर्शन के लिए ले जाते हैं। यह एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां दिव्यता और साधना का अद्भुत संगम है। मंदिर के परिसर में ही एक आश्रम भी स्थित है जहां एक साधु महाराज कई वर्षों से पूरी श्रद्धा के साथ मां की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम है द्वारकापुरी महाराज। मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हूँ, और उससे पहले से भी यहाँ पे हूँ, तो आप रहने वाले भी यहीं के हैं या कहीं बाहर से? गुजरात से। अच्छा, गुजरात से आए हैं। अच्छा महाराज जी,
64 योगिनी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। 64 जोगनी माता है, जैसे पूरी चोली के अंदर देवी को कई 64 स्वरूप है, कई स्वरूप है। ये उनकी मेन माता यानी बड़ा स्वरूप, मतलब ये यहाँ पे अष्टभुजा है। आप गिनोगे तो आपको 10 भी लगेंगे, और टोटल सही तरीके से गिनोगे तो अष्टभुजा स्वरूप है। और इनका ऐसे नाम है अपर्णा माता दी। अपर्णा माता जी। माता दी, जैसे भगवान शिव की तपस्या में महाशक्ति ने जैसे उपवास अपन बोलते हैं, उपवास किए थे पत्ते खा के, ये वो स्वरूप अपर्णा। जैसे दुर्गा जी के 108 नाम आते, उसमें एक अपर्णा स्वरूप, अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटला होती, जो अपर्णा स्वरूप है, ये वो स्वरूप है। अच्छा अच्छा। और ऐसे देखा जाए जय माता दी भी बोल सकते हो। जैसे ओमकारेश्वर अभी ज्योतिर्लिंग है, वो पहले जब ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था, उससे पहले भगवान शिव यहीं पे थे। एग्जाम्पल बताता हूँ कि जोशीमठ, जी जी, उत्तराखंड जोशी। उत्तराखंड जोशी, तो जोशीमठ अभी भूगर्भ में जा रहा है। हाँ हाँ लेकिन उसका नया रूपण वहां पे उससे आगे दिख रहा है। हाँ भगवान विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति हाँ कुदरती बन रही है। हाँ। जो जोशीमठ में उपलब्ध है, जो तीर्थ, वो के वही तीर्थ वहां पे बने, कुदरती भगवान वहां पे बैठे। तो वैसा का वैसा यहाँ का है। अच्छा, पहले ओमकारेश्वर यहाँ पे थे। हाँ, ये प्राचीन ओमकारेश्वर अंदर भी। और यहाँ पे वो 6 महीने रात वाला क्या कॉन्सेप्ट है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। 6 महीने की रात में जब उस समय देवी देवता, जैसे मनुष्य योनि होती है वैसे देवी देवताओं की भी योनि होती है। अताल पाताल जैसे 7 लोक होते हैं, इसमें स्वर्ग लोक भी होता है। तो स्वर्ग लोक से देवी देवता और ऋषि मुनि, जो दिव्य ऋषि मुनि होते हैं, उनके द्वारा मूर्ति स्थापित की गई है। तो 6 महीने की रात में जैसे देवी कुकड़ा रहता है, जिसके अंदर मनुष्य से भी तेज बुद्धि रहती है, जैसे देवों के मुर्गे बोलते हैं ना, उनकी वाणी पड़ गई कि अगर ये बोला तब ये नगरी का जो भी काम है वो सब स्थगित किया जाएगा। अच्छा, तो वो बोला तो उस समय समझ गए कि देवी देवता की कोई राक्षस की सेना या कुछ भी होने वाला है। तो उससे पहले वो मूर्तियां, तो 11:30 अगर नहीं होता है वो समय, तो वो 12 पूरे बन जाते हैं। जैसे अभी बंगाल है, हाँ। 12 जो अभी कोई भी आप ज्योतिर्लिंग में जाओ 12 हनुमान आपको मिले। अच्छा, यहाँ का उल्लेख किसी पुराण या किसी ग्रंथ या उपनिषद में है? शायद मेरे हिसाब से शिव पुराण और रावण संहिता, शिव पुराण या रावण संहिता में, शिव पुराण में भी है। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी थोड़े साल पहले ही मैंने देखा था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे आप कब से हैं पंडित जी? मेरे को करीबन हो गए 16 साल। 16 साल से। अच्छा अच्छा। तो दूसरे भी जैसे साधु संत वगैरह जो भ्रमण पे निकलते हैं, परिक्रमा पे निकलते हैं, तो वो आते हैं? आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। महेश्वर तहसील के अंतर्गत मंडलेश्वर के समीप स्थित गांव चोली निसंदेह मध्य प्रदेश का बंगाल कहलाने योग्य है। यह केवल एक गांव नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत धरोहर स्थल है, जहां हर शिला में इतिहास, हर मंदिर में आस्था और हर वायु में शिव तत्व की अनंत ऊर्जा आज भी धड़कती है। यह भूमि हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और यह एहसास कराती है कि हमारा अतीत केवल कहानियों में नहीं, बल्कि इन प्राचीन धरोहरों की सांसों में आज भी जीवित है। इसलिए आप भी समय निकालकर इस पावन धरा के दर्शन अवश्य करें और इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनें।